बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 से एक छोटे से टॉपिक को जिसका टाइटल हमारे पास एंथैल्पी चेंज एंड कैलोरी कंटेंट ऑफ द फूड। हम बेसिकली लास्ट टॉपिक में सीख चुके हैं कि अगर हमें एक लिक्विड रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जो लिक्विड फेज में हो रहा होता है, उसके रिएक्टेंट्स लिक्विड में हैं, तो उनकी एंथैल्पी को अगर मेजर करना है तो हम ग्लास कैलोरीमीटर के थ्रू उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं वो सॉलिड फॉर्म में हो, या फिर उनका कंटेंट, एंथैल्पी कंटेंट फाइंड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना हो, तो तब जाके ग्लास कैलोरीमीटर जो है वहाँ पे वर्क नहीं करता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए फिर हम एक और कैलोरीमीटर जिसका नाम हमारे पास है बॉम कैलोरीमीटर, उसको इस्तेमाल करते हैं। दरअसल यहाँ पे जो वर्क ओवरऑल दिया हुआ है दैट इज़ ऑफ बॉम कैलोरीमीटर, लेकिन बॉम कैलोरीमीटर का टॉपिक हमारे पास नहीं है, तो हमने बस ये एज्यूम करना है कि जो हम वर्क यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो बॉम कैलोरीमीटर के थ्रू है। तो अगर आपको किसी ऐसे रिएक्शन का कैलोरी कंटेंट निकालना है जो आपके पास सॉलिड फेज में हो रहा है, तो उसके लिए आप बॉम कैलोरीमीटर को इस्तेमाल करते हो, जो कि हाई टेम्परेचर पे वर्क कर सकता है। तो एंथैल्पी चेंज के बारे में हमें मालूम है कि डेल्टा एच को हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे एंथैल्पी चेंज लाजमी होता है, चाहे एंथैल्पी रिलीज हो या अब्जॉर्ब हो, एंथैल्पी चेंज लाजमी होता है। और दूसरा जो हमने इसके साथ रिलेट करना है दैट इज कैलोरी कंटेंट ऑफ द फूड। पहले हम जरा फूड को देखते हैं। नॉर्मली जो ह्यूमन बीइंग फूड इनटेक करते हैं उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, जो फूड हम इनटेक करेंगे, खाएंगे, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। और वो फूड जब हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है स्टमक में, तो वो हमें कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करता है? हीट एनर्जी। और उस हीट एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं कैलोरी कंटेंट। जो भी फूड हम इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में जाके स्टमक में वो डाइजेस्ट होता है, उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी थी जिसे हम केमिकल एनर्जी का नाम दे रहे हैं, वो हीट एनर्जी की फॉर्म में हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो गई और उसको अब हमने नाम दिया कैलोरी कंटेंट का। इसका मतलब जब भी हम फूड को इनटेक करेंगे, फूड को खाएंगे, वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होगा और जो एनर्जी हमारी बॉडी को वो प्रोवाइड करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज कैलोरी कंटेंट ऑफ दैट फूड। तो कैलोरी कंटेंट को आपने डिफाइन भी करना है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अगर ओवरऑल क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन लीस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर और भी लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे बॉर्न हैबर साइकिल है, और पहले हम एंथैल्पीज को पढ़ चुके हैं, तो उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कैलोरी कंटेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अगर आता है तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? जस्ट इतना सा डाटा, कैलोरी कंटेंट को पहले आप डिफाइन करोगे, फिर उसके यूनिट को बता दोगे, तो इट्स इनफ फॉर 2 मार्क्स। तो अगर कैलोरी कंटेंट को डिफाइन करते हैं, वी कैन सिंपली डिफाइन इट इज द मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फूड इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द बॉडी। किसी भी पर्सन की बॉडी में या जो भी ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है, खाता है, उसकी बॉडी में जाके जब फूड कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए और वो जितनी एनर्जी वहां पे रिलीज करे बॉडी के अंदर, दैट मेजर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज कैलोरी कंटेंट। कोई भी फूड कोई ऑर्गेनिज्म इनटेक करता है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, वो इनटेक करे और वो कंप्लीटली उस फूड को डाइजेस्ट करे, यानी कि कंज्यूम कर ले, इस्तेमाल कर ले अपनी बॉडी में, और उसके बदले में उसकी बॉडी में जितनी हीट एनर्जी या हीट प्रोड्यूस होगी तो उसे आप उसका कैलोरी कंटेंट कहोगे। मोस्टली जब हम फूड इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में, तो जिस फॉर्म में एनर्जी हमारी बॉडी यूज कर सकती है दैट इज कॉल्ड एज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दैट इज द एनर्जी करेंसी जिसकी फॉर्म में हमारी बॉडी एनर्जी को इस्तेमाल करती है आगे मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में। दूसरी बात, आपने इसके यूनिट्स को बताना है। तो यूनिट्स जो होते हैं कैलोरी कंटेंट के वो हैं किलो कैलोरीज पर ग्राम या फिर किलो जूल पर ग्राम। ये दोनों जो यूनिट्स हैं आपके पास कैलोरी कंटेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सो इट्स अ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ तक आपने इसको डिफाइन कर लिया। अब इसके साथ जो चीज़ हम रिलेट कर रहे हैं वो है द रिलेशनशिप बिटवीन द एंथैल्पी चेंज एंड कैलोरी कंटेंट। एंथैल्पी चेंज के बारे में हम बार बार बात कर चुके हैं इस चैप्टर में कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा उस दौरान जो हीट का चेंज आता है उसे एंथैल्पी चेंज का नाम देंगे। और कैलोरी कंटेंट को अब हमने डिस्कस करना है कि जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं उस फूड और एंथैल्पी चेंज का आपस में क्या रिलेशनशिप है। उसके लिए सबसे पहले आपको 1-2 लाइंस लिखनी है थियोरेटिकल फॉर्म में, जो बुक में भी पैराग्राफ की फॉर्म में दी हुई हैं। वो लाइंस क्या है कि द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ अ फूड दैट इज डेल्टा HC इज कैलोरी कंटेंट ऑफ दैट फूड। वो उस फूड का वो वाला अमाउंट होगा व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू किलो कैलोरीज पर ग्राम। मतलब सिंपल है कि आपने जो भी फूड इनटेक किया उसके
कैलोरी कंटेंट को अगर आप किलो कैलोरीज पर ग्राम में कन्वर्ट कर देते हो तो दैट विल बी नोन एज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ दैट रिएक्शन। दरअसल होता ऐसे है कि हमें कैसे पता चलता है कि एक फूड, मोस्टली हम कहीं से बाहर से शॉप से कोई चीज़ बाई करते हैं, जैसे हमने लेज़ का एक पैकेट वहाँ से ख़रीदा है शॉप से, तो उस पैकेट के ऊपर कैलोरीज ऑलरेडी मेंशन्ड है कि इसको आप इनटेक करोगे, खाओगे तो इतनी कैलोरीज आपको मिलेंगी। अब वो कैलोरीज उन्हें कैसे पता चली जो उन्होंने पैकेट के ऊपर मार्क की हैं? तो दरअसल जो भी फूड पैकेट के अंदर क्लोज है उसको क्या किया जाता है, पहले आउटसाइड द बॉडी बर्न किया जाता है, उसकी कंबस्शन की जाती है और उसकी कंबस्शन से जितनी इंथैल्पी प्रोड्यूस होती है उसके मुताबिक उसकी कैलोरीज जो है ना काउंट की जाती हैं और उस कैलोरीज को कैलकुलेट करके वहां पे ऊपर मार्क कर दिया जाता है। तो चाहे आप फूड को आउटसाइड द बॉडी बर्न करो, कंबस्शन उसकी करो, और चाहे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर उसकी कंबस्शन यानी कि डाइजेशन कर लो, दोनों केसेस में उसका जो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन होगा उसकी वैल्यू सेम रहेगी। इस तरह से अगर हम फूड को बाहर बर्न कर लें, कंबस्शन कर दें उसकी, या हम खुद खा लें, हमारी बॉडी में जाके उसने सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करना है। तो उसी एनर्जी को, उसी कैलोरी कंटेंट को अब अगर आप किलो कैलोरी पर ग्राम में कन्वर्ट कर दो तो दैट विल बी कॉल्ड एज कैलोरी कंटेंट और इंथैल्पी चेंज या इंथैल्पी ऑफ द कंबस्शन। अब किसी भी फूड का आप कैलोरी कंटेंट निकालते कैसे हो? उसके लिए जरूरी है कि उसे इस यूनिट में कन्वर्ट किया जाए। अब इस यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने बता दिया आपको कि आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि कंबस्शन की, इंथैल्पी चेंज की, और ये होनी चाहिए किलो जॉल पर ग्राम के अंदर, और आपने इसको डिवाइड करना है 4.184 से। इसका भी यूनिट क्या होना चाहिए? किलो जॉल। किलो जॉल भी हो सकता है या किलो कैलोरीज हो सकता है। किलो जॉल और किलो कैलोरीज में कोई फर्क नहीं है, दोनों में से एक यूनिट हो जाए। और ये एक फिक्स वैल्यू है जो आप जॉल और किलो जॉल की इंटर कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल करते हो। तो इसमें स्टेप्स आपने क्या यूज करना है? स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने इंथैल्पी ऑफ द कंबस्शन पर मोल तो फाइंड कर ली, जैसा कि यहाँ पे इस रिएक्शन में भी आपको बताई जा रही है कि इस रिएक्शन में हमने ग्लूकोज को जब बर्न करवाया तो इतनी कैलोरीज, इतनी एनर्जी वहां से इस रिएक्शन से हमको मिली, और इस एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं? दैट इज द चेंज इन इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ दैट रिएक्शन। पर ग्राम आपको पर मोल यहाँ से इक्वेशन से मिलती है, आपने पर ग्राम ऑफ द सब्सटेंस खुद निकाल लेनी है और फिर उसको इस फार्मूले में पुट करें और आपके पास कैलोरी कंटेंट ऑफ द फूड आ जाएगा। नहीं समझ आया? अब हम इसको एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं तो ये भी समझ आ जाएगा। एग्जांपल हमारे पास क्या है कि ये है ग्लूकोज, इसको विद इन द बॉडी इसको कंबस्ट किया गया, या फिर आउटसाइड द बॉडी भी एनर्जी तो वही होनी है। ग्लूकोज को बर्न करने के लिए, कंबस्ट करने के लिए ऑक्सीजन ली गई और इससे हमें प्रोडक्ट मिले कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर आपको ये रिएक्शन ऐसे याद ना रहे तो वो बचपन में जैसे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हम किया करते थे, ये उसका उलट है। यानी कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को आप एज अ रिएक्टेंट लेते हो और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज होते हैं, तो ये उसका उलट रिएक्शन है। तो ग्लूकोज को बर्न किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब बर्निंग का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक होगा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए इस रिएक्शन से इतनी इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन रिलीज हुई ग्राम पर मोल की फॉर्म में। अब आपको एक मोल के लिए इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का पता चल गया, ये माइनस का साइन भी बता रहा है कि ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। एक मोल के लिए इतना एनर्जी का अमाउंट वहां से रिलीज होता है, तो हम क्या लिखेंगे? ये मोलर मैस भी आपको गिवन है। एक मोल ग्लूकोज का जो मोलर मैस होता है वो कितना होता है? 180 ग्राम। तो अगर आप लिखो 1 मोल या लिख दो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात में आते हैं। तो 1 मोल या 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, इट इज प्रोड्यूसिंग हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी या इंथैल्पी? हीट। इट इज गिविंग अस -2803 ग्राम पर मोल एनर्जी। इतनी एनर्जी वो वहां पे क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है, इंथैल्पी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम 1 ग्राम का निकाल लें तो 1 ग्राम का कितना होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करना है? इसको पर ग्राम में कन्वर्ट करना है, पर मोल में नहीं, इसलिए 1 ग्राम का निकाल रहा हूँ। 1 ग्राम अगर ग्लूकोज का बर्न किया जाएगा तो उससे इंथैल्पी कंटेंट कितना प्रोड्यूस होगा, कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी? उसके लिए आप क्या करोगे? ये -2803 को डिवाइड कर दोगे इस 180 से। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज -15.57। ये आंसर आ गया 1 ग्राम के लिए, यानी कि 1 ग्राम अगर आप बर्न करते हो तो उससे इतना इंथैल्पी कंटेंट प्रोड्यूस हो गया। अब पर ग्राम आपने फाइंड कर लिया। अगली बात, जो वैल्यू आपको मिली उसको इस फार्मूले में पुट करें और अपना आंसर निकाल लें। अब इस फार्मूले में हम इसको पुट करने लगे कैलोरी कंटेंट निकालने के लिए, मैं इसको CC लिख रहा हूँ,
कैलोरी कंटेंट के लिए आपने क्या करना है, डेल्टा एज जिसकी वैल्यू आपको यहाँ से मिली है जो कि है बच्चों -15.57 और इसको डिवाइड कर दो आप किससे 4.184 से जो कि फार्मूले का पार्ट था। और इस तरह से जो आपको आंसर मिलेगा वो इस यूनिट के अंदर होगा, किलो कैलोरी पर ग्राम में हो सकता है या किलो जूल पर ग्राम में हो सकता है। आंसर हमारे पास आ रहा है दैट इज 3.75 किलो कैलोरीज, 3.75 किलो कैलोरीज पर ग्राम। अब ये कैलोरी कंटेंट हो गया 1 ग्राम ग्लूकोज का। यहाँ पे जो साइन है नेगेटिव का ये लगा होगा तो ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बाकी इसका वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो साइन लगा हो नेगेटिव का तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर साइन नहीं लगा होगा तो पॉजिटिव का। अगर पॉजिटिव का साइन कंसीडर किया जाएगा और उसका मतलब क्या होगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। लेकिन हमें पता है कि हम कंबस्टन का अमल करवा रहे हैं, ग्लूकोज को बर्न कर रहे हैं, तो रिएक्शन अंडरस्टूड सी बात है एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किया कि किस तरह से किसी फूड के कैलोरी कंटेंट को आप इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हो, और ये मोस्टली बॉम्ब कैलोरीमीटर के थ्रू किया जाता है। और ग्लूकोज का हमने पर ग्राम कैलोरी कंटेंट निकाला तो वो हमारे पास निकला 3.75 किलो कैलोरीज पर ग्राम या किलो जूल पर ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 ग्राम ग्लूकोज का बॉडी में लेके जाते हो, उसको खाते हो, तो आफ्टर डाइजेशन वो आपको 3.75 किलो कैलोरीज जो है ना एनर्जी वहां पे प्रोवाइड करेगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल कम अप विद द हैसेस लॉ। टिल देन अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।